हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू ग्राफिक वाइजर। मेरा नाम है ऋषभ और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक और नए एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम एक स्टिल इमेज को एनिमेट करके देखेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है जहाँ पर हमको इस वाटर को एनिमेट करना है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले तो इस वाटर की एक कटिंग क्रिएट करनी होगी। तो कटिंग के लिए सबसे जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो है फोटोशॉप। तो इस इमेज को हम सबसे पहले फोटोशॉप में ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले इस रिवर की कटिंग क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको ये जो ट्रीज़ दिख रहे हैं इनको आपको अलग लेयर में रखना होगा। ये जो आपको रेलिंग दिख रही है इसको अलग लेयर में रखना होगा एंड ये जो रॉक दिख रहा है इसको आपको अलग लेयर में रखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक सिलेक्शन क्रिएट करने से। तो सिलेक्शन क्रिएट करने के लिए आप कोई भी टूल का यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर पेन टूल का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर सिंपली हम एक सिलेक्शन क्रिएट कर लेंगे इस ट्री के अराउंड, ठीक है। एंड मेक श्योर जब भी आप सिलेक्शन बना रहे हो तो आपको बहुत ही प्रिसाइजली सिलेक्शन क्रिएट करनी है ताकि एनिमेशन के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो चलिए फिर जल्दी से एक सिलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पर अपना पाथ क्रिएट कर लिया है। अब इस पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा पाथ सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू प्रेस करेंगे ताकि ये जो हमारी ट्री वाली लेयर है ये हमारी ऊपर कट होके आ जाए और बाकी का वाटर वाला एरिया नीचे आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको एक पतली सी लाइन नज़र आ रही होगी, तो इसको हमें हटाना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर हिस्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो ब्रश का साइज़ है वो आपको बहुत कम रखना है और इसके बाद हम इस लाइन के ऊपर इस ब्रश को चलाते रहेंगे ताकि ये जो लाइन है वो रिमूव हो जाएगी। आपको ब्रश का साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, अदरवाइज़ क्या होगा कि मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं ब्रश का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा ले लूँगा तो ये ऊपर वाली लेयर पर भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमको ब्रश का साइज़ बहुत ही छोटा सा लेना है और इसके बाद हम इन सारी लाइन्स को रिमूव कर देंगे। तो चलिए जल्दी से इस लाइन्स को रिमूव कर देते हैं। ओके, तो अभी हमने सारी लाइन्स हटा दी हैं। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि ये जो हमें रेलिंग दिख रही है हमें इसे भी कट करना होगा। तो सिंपली हम अपनी इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे एंड अगेन यहाँ पर मैं पेन टूल का यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी भी टूल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पाथ सिलेक्ट हो गया। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक यहाँ पर जो इसकी रॉड है ये यहाँ पर बच रही है, इसको हम बाद में सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल इसको हम सिलेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं कंट्रोल प्लस इंटर से। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा फेदर दूंगा बिकॉज इसकी जो एजेस हैं वो थोड़ी ब्लरी हैं। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट प्लस F6 प्रेस करूँगा फेदर देने के लिए और यहाँ पर हम दे देते हैं अराउंड 0.8 फेदर, ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। एंड इसके बाद हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे इसको डुप्लीकेट करने के लिए। इस बार हम कट करके दूसरी लेयर में लेके जा रहे हैं, बल्कि हम डुप्लीकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो नीचे वाली लेयर में ये यहाँ पर रहेगा। ओके, तो इसी तरीके से हम इस वाली रॉड को भी सिंपली कट कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस इंटर एंड कंट्रोल जे। ओके, तो अभी इन दोनों लेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ एंड कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे मर्ज करने के लिए। तो अभी ये हमारे यहाँ पर रेलिंग वाली लेयर आ चुकी है, ठीक है। तो अभी हम इसको हाइड कर देते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास रॉक भी है, इसको भी हमें हटाना है। तो यहाँ पर हम इसको भी सिलेक्ट करके दूसरी लेयर में ले आते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर रॉक का भी पाथ सिलेक्ट कर लिया है एंड कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करेंगे एंड कंट्रोल प्लस जे। ओके, तो ये हमारा डुप्लीकेट लेयर में आ गया और इसको हम ऑन कर देते हैं एंड शिफ्ट के साथ होल्ड करेंगे इसको सिलेक्ट करने के लिए एंड कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे इसे मर्ज करने के लिए। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारी रेलिंग और रॉक है वो हमारी अलग से कट हो चुकी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वाली जो इमेज है ये हमारी वाटर वाली, यहाँ पर भी आपको ये रेलिंग दिख रही है जबकि हमारी ये वाली लेयर हाइड है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर रेलिंग और इस रॉक को हमें कंटेंट अवेयर करना होगा, यानी कि ये जो वाटर है ये हमारा इस रेलिंग और वाटर पर हमें फिल करना होगा। बिकॉज जब हम वाटर को एनिमेट करेंगे तो ये रेलिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी, इसलिए हमने इस रेलिंग को कट किया था। तो रिमूव करने के लिए सिंपली आप कंट्रोल होल्ड करोगे एंड ये जो हमारी रेलिंग हमने कटिंग करी थी इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी एक सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगी। अब इसके बाद आपको जाना है सिलेक्ट एंड मॉडिफाई में एंड यहाँ पर कर देना है एक्सपेंड ताकि हमारी जो सिलेक्शन है वो थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाए। और इसके बाद अब यहाँ पर हमको रिवर वाली अपनी लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हम शिफ्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस करेंगे इसको कंटेंट अवेयर करने के लिए एंड मेक श्योर कि यहाँ पर आपका कंटेंट अवेयर ही शो होना चाहिए एंड इसके बाद इसको ओके कर देना है, ठीक है। तो अभी मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ इसको डिसलेक्ट करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पर रिमूव हो चुका है, बट अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो इसको हम मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑल बटन होल्ड करके यहाँ पर रेफरेंस लेंगे एंड यहाँ पर हम इसको फिल कर देंगे, ठीक है।
काफ़ी सिंपल एंड बेसिक चीज़ें हैं, आई होप कि आपको पहले से ही पता होंगी, ठीक है। ओके, तो हमने इसको मैनेज कर दिया थोड़ा सा, तो अभी ये कुछ ठीक लग रहा है। तो अभी हमने यहाँ पर प्रॉपर कटिंग कर ली है। यहाँ पर हमारा जो ट्री है वो आ गया है, यहाँ पर जो हमारी रेलिंग है और रॉक है वो आ गया है, और यहाँ पर जो हमारी रिवर है वो यहाँ पर अलग निकल के आ गई, जिसमें हमें एनिमेशन ऐड करनी है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना होगा, अभी हम पहले तो इस फाइल को सेव कर लेते हैं, Ctrl+S, एंड इसको मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, टोटावर्स, एंड इसको मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। ओके, तो अभी आपको एक चीज़ और करनी होगी, यहाँ पर आपको एक सॉलिड लेयर लेनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सॉलिड लेयर ले लेता हूँ और इसको रखेंगे हम रिवर के पीछे। अब यहाँ पर हम इस सॉलिड के कलर को चेंज करेंगे। अभी ये जो सॉलिड का कलर है ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हो, बिकॉज हम जब इसको आफ्टर इफेक्ट में लेके जाएंगे तो वहाँ पर हम यहाँ पर की लाइट ऐड करके इस जो कलर होगा यहाँ पर इसको हम रिमूव करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर ब्लू कलर ले लूँगा तो यहाँ पर जब मैं की लाइट ऐड करूँगा तो ये जो हमारा ब्लू कलर वाटर में है ये भी रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कलर आपकी इमेज में नहीं है आपको वही कलर यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रेड कलर ले लेता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पर रेड कलर की एक सॉलिड लेयर क्रिएट कर दी है। अब इसको हम सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए फाइल, सेव एज, और इसको हम एज अ JPEG फाइल सेव करेंगे, ठीक है। और इसका मैं नाम दे देता हूँ रिवर, एंड इसको मैं कर देता हूँ सेव, ठीक है। तो ये हमारी फाइल सेव हो गई। अब इसका कोई भी काम नहीं है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, एंड अगेन इसको हम सेव कर लेंगे। एंड इसके बाद हम ना आफ्टर इफेक्ट ओपन करेंगे और जो हमने PSD फाइल क्रिएट करी हुई है इसको हम यहाँ पर ड्रैग करेंगे इस तरीके से। एंड यहाँ पर आपको पूछेगा इंपोर्ट काइंड, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कॉम्पोजिशन एंड ओके कर देंगे। तो ये जो आपकी PSD फाइल है यहाँ पर एज अ कॉम्पोजिशन इंपोर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको सारी लेयर्स जो भी हमने बनाई थी वो यहाँ पर मिल रही हैं। तो यहाँ पर पहले तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने सारी लेयर्स को रीनेम कर दिया है ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको भी हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको भी, अब इसके बाद हमारा मेन पार्ट शुरू होता है इस वाटर को एनिमेट करने का। तो अभी इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो उसको आपको ओपन करना है और आपको आना है app.plotavers.com पे। अब यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पर दो तरीके के बेसिकली अकाउंट होते हैं, पहला है फ्री वाला और एक है प्रो मेंबरशिप वाला। प्रो मेंबरशिप में आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है इनको, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा ये चीज़ें यूज़ करते हो तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास प्रो मेंबरशिप नहीं है आप फ्री अकाउंट यूज़ कर सकते हो, बट वहाँ पे दो प्रॉब्लम्स होगी। पहली, जब आप वीडियो बना लोगे और उसको एक्सपोर्ट करोगे तो आप सिर्फ 2 सेकेंड की लूप एनिमेशन एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, जो भी आप वीडियो एक्सपोर्ट करोगे उसमें आपको राइट कॉर्नर पे वाटर मार्क देखने को मिलेगा, ओके। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा देखनी पड़ेगी। बाकी अगर आप प्रो मेंबरशिप ले सकते हो तो ले लो, अदरवाइज़ आप फ्री में ही यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम जाएंगे, इस प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फोटोग्राफ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमको अपनी इमेज चूज़ करनी है। तो यहाँ पर जो हमने रेड बैकग्राउंड के साथ अपनी रिवर की इमेज क्रिएट की थी इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे और यहाँ पर हम इसको कर देंगे क्रिएट, ठीक है। तो ये कुछ टाइम लेगा इसको क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पर आपको एनिमेशन ऐड करनी है, तो एनिमेशन ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको इस आइकॉन पे जाना है और यहाँ पे दिया हुआ है एनिमेशन पॉइंट्स। तो यहाँ पर आप एनिमेशन पॉइंट पे आओगे तो यहाँ पर आप एक एरो क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली इस एरो का मतलब ये है कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया है और जहाँ तक आप इस एरो को लेके गए हो, यानी कि यहाँ के पिक्सल्स शिफ्ट होकर के यहाँ तक आएंगे और ये जो पिक्सल्स शिफ्ट होंगे ये लूप में होंगे। तो एक इल्यूजन क्रिएट होगा कि आपका जो वाटर है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको वाटर की फ्लो के अकॉर्डिंग ही एरोज क्रिएट करने हैं, ओके। तो यहाँ पर हम एरोज क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से गिर रहा है पानी तो यहाँ पर हमें इस तरीके से करना है। ये जो ब्लैक एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको एरोज नहीं लगाने। फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से एरो नहीं लगाओगे, बिकॉज अगर आप इस तरीके से लगाओगे तो यहाँ के जो पिक्सल्स हैं वो भी नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ग्लिच दिखाई देगा। ये चीज़ मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। पहले तो हम यहाँ पर जल्दी से एरोज क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, एक और चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके जो एरोज़ आप क्रिएट करोगे ये ओवरलैप नहीं होने चाहिए। अगर ये ओवरलैप होंगे तो भी यहाँ पर ग्लिच दिखाई देगा। ओके, तो अभी यहाँ पर हम एक बार एनिमेशन देख लेते हैं कि हमारी किस तरीके की एनिमेशन हो रही है। तो यहाँ पे हम इसको प्ले कर देंगे। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ग्लिच आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है बिकॉज ये एरिया भी हमारा एनिमेट हो रहा है। तो इसको हमको स्टेबल करना होगा। वो किस तरीके से करना है, इसको पहले तो मैं स्टॉप कर देता हूँ और अगेन हम यहीं पे जाएंगे और यहाँ पर स्टेबल पॉइंट्स, और ये जो पॉइंट जो आपके स्टेबल होने चाहिए, जैसे कि ये वाला यहाँ पर हमारी ज़्यादा एनिमेशन नहीं शो करेगी, तो यहाँ पर मैं इसको स्टेबल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बहुत सारे पॉइंट्स बना लेते हैं ताकि ये जो हमारा पॉइंट है वो स्टेबल हो जाए, तो हमारा यहाँ पर ग्लिच नहीं दिखाई देगा। ओके ओके, तो अभी एक बार और प्ले करके देखते हैं। तो अभी यहाँ पर तो ठीक आ गया है, बट अभी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको किस तरीके से सही करना है, यहाँ पर भी आप चाहो तो स्टेबल पॉइंट सही लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पर ब्रश टूल है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना, ब्रश का साइज़ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, और इसके बाद यहाँ पर आप इस ब्रश को इस तरीके से चला लेना। तो ये जो ब्रश है यहाँ पर ये स्टेबल कर देगा, जितना भी एरिया आपका रेड हो रहा है उतना एरिया आपका स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ इसको। अभी प्ले करके देखते हैं एक बार। ओके, तो अभी ये वाला जो एरिया है यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो अगेन हम ब्रश को ले लेते हैं और यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अभी इसको प्ले करते हैं। तो अभी ये एनिमेशन अच्छे से हो रही है। ठीक है, तो अभी इसको हमको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको राइट हैंड पे ये छोटा सा आइकॉन दिया हुआ है एक्सपोर्ट का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको करना है कस्टम एक्सपोर्ट, और जिसका इमेज का साइज़ है वो मैं रखूँगा फुल। फ्रेम रेट हमारी कॉम के हिसाब से होगा और ड्यूरेशन भी हमारी कॉम के हिसाब से होगी। तो यहाँ पर हम अपने आफ्टर इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोल के प्रेस करेंगे इसकी कॉम्पोजिशन सेटिंग्स को देखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसकी ड्यूरेशन 6 सेकंड रखी है, इसको मैं एटलीस्ट 10 सेकंड्स कर देता हूँ। और यहाँ पर जो हमारा फ्रेम रेट है वो है 29.97। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पर जो हमने इसकी एंड इसको भी हम यहाँ पर लास्ट तक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी 10 सेकंड की कॉम बन गई और इसका जो फ्रेम रेट था वो 29.97 था। तो यहाँ पर फ्रेम रेट हम इसका देंगे 29.97 और ड्यूरेशन हमने 10 सेकंड रखी है, तो इसको हम 10 सेकंड रखेंगे। जब आप फ्री अकाउंट इसका यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 सेकंड की लूप ड्यूरेशन देगा। ठीक है, और साइज़ भी यहाँ पर इसका इतना ज़्यादा नहीं होगा, साइज़ भी यहाँ पर आप कम ही एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो कुछ प्रॉब्लम्स होती है फ्री अकाउंट में, अगर आप प्रो मेंबरशिप ले सकते हो अगेन तो आप ले सकते हो, बट मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं एंड जैसे हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा माई एक्सपोर्ट का। यहाँ पर हम जाएंगे माई एक्सपोर्ट्स। तो अभी ये जो एनिमेशन हमारी एक्सपोर्ट हुई है ये थोड़ा सा टाइम लेगी एक्सपोर्ट होने में। ओके, तो ये हमारी एक्सपोर्ट हो गई है, इसको हम सिंपली डाउनलोड कर लेते हैं और इसको भी हम वहीं पर रखेंगे अपनी पोजीशन पे और स्टार्ट डाउनलोड। ओके, तो ये हमारी वीडियो जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको जो हमारी वीडियो आउटपुट निकला है वो एक बार आप चेक कर लेना कि आपकी जो एनिमेशन है वो सही से हो रही है या फिर नहीं। तो एनिमेशन देखने में तो सही लग रही है। ठीक है, ओके, तो इसको हम लेकर के आते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर। तो सिंपली हम अपने आफ्टर इफेक्ट में इसको ड्रैग कर देंगे और यहाँ पर इस रिवर वाली लेयर के इसको हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, और इन दोनों लेयर्स को कुछ देर के लिए हम हाइड कर देते हैं और यहाँ पर इस रिवर वाली वीडियो के ऊपर हम एक इफेक्ट ऐड करेंगे, की लाइट। ओके, तो यहाँ पर मैं इफेक्ट ऐड कर देता हूँ की लाइट 1.2 एंड यहाँ पर जो इसका स्क्रीन कलर है इसको हम रेड सेलेक्ट कर देंगे, तो ये जो हमारा कलर है वो यहाँ पर अच्छे से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों लेयर्स को ऑन कर देते हैं। ओके, तो अभी एक बार प्ले करके देख लेते हैं, काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप समझ पा रहे होगे कि ये यहाँ पर ये जो मैंने रेलिंग थी वो यहाँ पर कट क्यों की थी, बिकॉज अगर मैं ये कट ना करता तो यहाँ पर इस पॉइंट पे वाटर एनिमेट करने में दिक्कत आती। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक और एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन गुड बाय।